Hello everyone. This is the second part of CAG. In the second part of CAG, we are starting with Article 148. Article 148 में सैलरीज जो सैलरी मिलती है कैग उसके बारे में भी लिखा हुआ है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ऑडिटर जनरल नॉट हिज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस पेंशन और द एज ऑफ रिटायरमेंट शैल बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। इस लाइन का यहाँ पर मतलब ये बैठता है कि जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज कम नहीं की जा सकती, डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, वैसे ही कैग की सैलरीज भी कम नहीं की जा सकती, उनके पोस्ट को डिसएडवांटेज में नहीं डाला जा सकता। जो सैलरीज है, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कैग है, दे आर नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर, उन पे डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में, उनकी सैलरीज को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, दे आर डायरेक्टली चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, दैट इज एब्सेंस एंड पेंशन। हो सकता है कैग के कुछ ऐसे डिसीजन हो जो उसने ऑडिट करते करते टाइम जो सरकार पार्टी में है उसके अगेंस्ट उन्हें उसने बोला कि अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ये पैसे का जवाब नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उससे पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो, तो हो सकता है वो उनका पेंशन तक रोक दे। इसलिए इस आर्टिकल में ये क्लियरली मेंशन है कि किसी भी हालत में उनके पोस्ट को डिसएडवांटेज में नहीं डाला जा सकता, उनका पेंशन कम नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, उनके सैलरीज को कम नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो किसी भी हालत में कैग का पोजीशन जज की ही तरह वो डिसएडवांटेज में नहीं जाता है व्हाटसोएवर। एक बात जो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, दैट जो कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ना तो किसी स्टेट के यानी आफ्टर ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस, यानी ना तो किसी स्टेट के ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्दर पोस्ट पे वो जा सकते हैं, वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। कैग बनने के बाद उनका जो ऑफिस होगा कैग बनने के बाद खत्म होगा, और इसलिए हम लोग कैग के पोस्ट को हैशटैग नो फियर भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बिना फियर के काम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उनको लालच दिया जाए, ठीक है, तो वो हो सकता है उन उस लालच के कारण उनके जो डिसीजन है हो सकता है वो चेंज कर जाए कि आगे जाके उनको कोई और पोस्ट मिल सकता है। अब वो लालच रहेगा नहीं, तो इन दैट context there will be no greed, so shall not be eligible for further office either under the government of India or under the government of any state। कई बार ये भी क्वेश्चन किया जाता है जो कैग का पोस्ट है उसका टेन्योर क्या है, तो टेन्योर है उसका 6 years एंड 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड नहीं हुआ है 6 years एंड 65 years, ये लॉ से बनाया गया था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है 6 years एंड 65 years, बाकी सारा